चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। इनकी जो भी करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 748 रुपीज़ की और बुक वैल्यू चल रही है 518 रुपीज़ की। अब ये जो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, DCI जो है, ये ड्रेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ड्रेजिंग एक्चुअल में होता क्या है, वाटर हार्बर वगैरह की, वाटर बॉडीज़ की सफाई करने की जो प्रोसेस होती है उसको ड्रेजिंग बोलते हैं। और ये जो है ऑफ कोर्स इंडियन नेवी को और मेरीन टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ में आती हैं। इनका जो आप यहाँ देख सकते हैं पेट्रोस की स्कोर भी काफ़ी अच्छा है 9 का। तो चलिए अब अपन देखते हैं प्रोज एंड कॉन से। पहले बुरी खबरें देख लेते हैं। तो बुरी खबरों में देखें तो कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दे रही है मगर डिविडेंड पे आउट नहीं किया, जो कि एक्चुअली में पूरी तरह बुरी खबर नहीं है, अच्छी खबर है कि रिपीटेड प्रॉफिट दे रही है मगर डिविडेंड पे आउट नहीं किया है, बस इसमें ये है कैवियाट। और कंपनी का जो रिटर्न इक्विटी है वो लो है, -3.99% का लास्ट 3 ईयर से। अच्छी चीज़ों में देखें तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो गया 34.8% से कम होकर के 34.8 डेज से कम होकर के 16.3 डेज, यानी वर्किंग कैपिटल डेज। तो चलिए कम हो गए हैं, अच्छी बात है। अब चलिए देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को। तो क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो कंपनी जो है इस क्वार्टर में 17 करोड़ का प्रॉफिट दिया, उसके पहले 15 करोड़ का प्रॉफिट दिया, तो उसके पहले -14 करोड़ का नेगेटिव था। तो फ्लक्चुएट होता रहता है इनका। सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो इनका हुआ था 2021 में 107 करोड़ का था। इस बार 17 करोड़ का पॉजिटिव है, प्रॉफिट है। अब चलिए अब अपन इधर देखते हैं। ओवरऑल नेट टू नेट पर देखें तो 13 करोड़ का, 13 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है। उसके पहले 4 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके पहले काफ़ी हैवी नेगेटिव था, 2021 में 172 करोड़ का नेगेटिव था। तो चलिए अब अपन देखते हैं। डिविडेंड भी पे आउट नहीं किया है 2020 के बाद से। उसके पहले 22% डिविडेंड पे आउट किया था 2019 में। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं थोड़ा और आगे। कैश फ्लो की बात करें तो -66 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है। और सबसे ज़्यादा जिनका पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है वो 140 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो आ रहा है वो कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो है कैश सबसे ज़्यादा नेगेटिव में है, -168 करोड़। उसके पहले -43 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो था। चलिए और देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपन देख सकते हैं 73.47%, काफ़ी अच्छा प्रमोटर का होल्डिंग, काफ़ी हाई होल्डिंग है प्रमोटर की। अब यहाँ देख सकते हैं कि अपन यहाँ गवर्नमेंट होल्डिंग थी, अब उसके बाद में अपन यहाँ पे गवर्नमेंट की होल्डिंग है। और अब यहाँ अपन यहाँ पे सारी जितनी भी होल्डिंग्स है अपने को यहाँ पे मिल गई है। यहाँ इन्होंने डिवाइड कर दिया तो अलग 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 यहाँ पे अपन देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे प्रमोटर्स हैं कंपनी के। अब चलिए अब अपन यहाँ और देखते हैं। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 21.06% पब्लिक होल्डिंग है, 0.07% गवर्नमेंट की होल्डिंग है, 5.30% DIS की होल्डिंग है और FIS की होल्डिंग है 0.11%। ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती हैं ये भी गवर्नमेंट होल्डिंग है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। और बाकी ये जो है विशाखापट्टनम अथॉरिटी का अभी तो अब यहाँ कोई होल्डिंग नहीं है। अब इसके बाद में यहाँ विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी जो है उनकी यहाँ पे अभी 19.47 की होल्डिंग है। तो अपन बहुत ज़्यादा इसका ब्रेकडाउन नहीं देखेंगे, सिर्फ ये है कि प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है। तो अब अपन चलिए चलते हैं इनके चार्ट पे। चार्ट पे अगर अपन देखें तो 20% की अच्छी खासी रैली की है। 124.65 रुपीज़ होता है, जो कि 747.90 रुपीज़ की करंट वैल्यू पे अच्छी खासी रैली हो चुकी है। अब अगर अपन आगे के लिए कोई व्यू बनाना चाहें, एटलीस्ट हम अपने लिए जो व्यू बनाएंगे वो है 827.55 के बाद ही कुछ भी हम व्यू बनाएंगे। उसके बाद फिर सीधा 942। तो सेफ्टी के हिसाब से जिनको बहुत ज़्यादा सेफली एंटर करना है, या एटलीस्ट हम अगर अपने हिसाब से बात करें तो 942 के बाद ही हम कोई भी व्यू बनाएंगे सेफ एंट्री के लिए। और अगर थोड़ा सा अगर एक और मोमेंटम आना है तो 827.55 के बाद ही आने के चांसेस हैं हमारे ओपिनियन में। तो बस इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।